कहानी एक ऐसे ड्रग कार्टेल की जो सिर्फ ड्रग सप्लाई तक सीमित नहीं था। उसके मेंबर्स आर्मी की तरह यूनिफॉर्म पहनते थे, मास्क्ड और इक्विप्ड थे, रॉकेट लॉन्चर से आर्मी हेलीकॉप्टर शूट कर देते थे। इस कार्टेल को अमेरिका टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन मानता था, जिस कार्टेल की सीधी लड़ाई अपने दुश्मन गैंग्स और कार्टेल के अलावा मैक्सिकन आर्मी से थी। उस ड्रग कार्टेल का नाम है जलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल, शॉर्ट में CJNG। कार्टेल का एक मुखिया भी था, अब इस दुनिया में नहीं है। दुनिया जिसे नेमेसी ओसेगेरा सर्वेंटिस, शॉर्ट में एलमेंचो नाम से पहचानती है। कहानी यहीं से शुरू होती है, या कहिए कहानी इस नाम के इर्द गिर्द घूमती है। एलमेंचो महज एक कार्टेल बॉस या ड्रग लॉर्ड नहीं था, पूरा का पूरा डीप स्टेट जनरल था। पूरे मेक्सिको की सरकार और सेना का सामना करने की ताकत रखता था। 59 साल का एलमेंचो बीते 30 साल से अनट्रेसेबल था। अमेरिकी सरकार ने उस पर $10 मिलियन की इनामी राशि रखी थी। एलमेंचो ड्रग लॉर्ड बनने से पहले कुछ समय अमेरिका में भी रहा। कैलिफोर्निया में उस पर कुछ क्रिमिनल चार्जेस भी लगे थे, जिसके बाद उसे वापस मैक्सिको डिपोर्ट कर दिया गया था। लेकिन तब अमेरिकी खुफिया एजेंसीज को शायद अंदाजा भी नहीं होगा कि एक सामान्य सा अपराधी दुनिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड बनकर उभरेगा। 22 फरवरी 2026 को मैक्सिकन आर्मी और स्पेशल फोर्सेस के ज्वाइंट ऑपरेशन में उसका खात्मा हुआ। ऑपरेशन की सफलता के लिए मैक्सिकन एयरफोर्स से लेकर नेशनल गार्ड्स तक उतारे गए। एलमेंचो की मौत के बाद घटना स्थल से होममेड टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, वेपन्स, रॉकेट लॉन्चर्स, स्नाइपर्स और ड्रोन्स जैसी तमाम चीजें बरामद की गईं। अमेरिका ने इंटेलिजेंस के लेवल पर पूरे ऑपरेशन को असिस्ट किया, लेकिन एलमेंचो के एग्जीक्यूशन के बाद मेक्सिको की स्थिति भयावह हो गई है। गैस स्टेशंस को आग लगा दी जा रही है, बैंक्स और लोकल बिजनेस जलाए जा रहे हैं, गाड़ियों और पब्लिक प्रॉपर्टीज को आग के हवाले किया जा रहा है। आर्मी की तरह दिखने वाले कार्टेल के गनमैन कहीं हाईवे खोद रहे हैं तो कहीं खुलेआम फायरिंग कर रहे हैं। चश्मदीदों का कहना है कि तमाम शहरों के साथ साथ ग्वादलहारा में हर तरफ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आ रही हैं। इसी ग्वादलहारा में 2026 का फीफा वर्ल्ड कप होना है। मेक्सिको में हो रही हिंसा का सीधा असर फीफा वर्ल्ड कप के आयोजन पर भी पड़ सकता है। इसके अलावा मेक्सिको के टूरिस्ट हॉटस्पॉट पूर्तो वेल्लार्ता में हजारों टूरिस्ट फंसे हुए हैं। कई अमेरिकी एयरलाइंस ने मैक्सिकन सिटीज को जाने वाली फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। इन बातों का मतलब बस इतना है कि अगर मैक्सिकन फोर्सेस समय रहते हालातों पर नियंत्रण नहीं कर पाती हैं तो मैक्सिकन सरकार की जीत की कीमत मैक्सिकन लोग चुकाएंगे और कार्टेल की तबाही की भरपाई करने में सालों लग जाएंगे। मैक्सिकन सरकार ने भी एक ड्रग लॉर्ड के मरने पर इतनी हिंसा की उम्मीद शायद ही की होगी, लेकिन सच यही है कि एलमेंचो की मौत ने पूरे मैक्सिको को अशांति और अराजकता की तरफ मोड़ दिया है। एलमेंचो ने 2010 में CJNG कार्टेल बनाया। यह अब तक के किसी भी ड्रग कार्टेल से अलग और बेहतर था, वो चाहे पाब्लो एस्कोबार का मेडेलिन कार्टेल हो या एल चैपो का सिनालोआ कार्टेल। एक तरह का ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सिंडिकेट जिसकी स्ट्रेटजी कुछ यूं थी: सबसे पहले पुलिस ऑफिसर्स और सोल्जर्स को कार्टेल में शामिल करो, जिनको शामिल न कर पाओ उन्हें रुपयों से चुप कराओ, और जो रुपयों से न माने उन्हें खत्म कर दो। अंत में आम लोगों के बीच हिंसा और अराजकता की मदद से दहशत पैदा करो। ये कार्टेल हर तरह के ड्रग्स की ट्रैफिकिंग करता था: फेंटालिन, मेथाम्फेटामिन, कोकेन और हेरोइन। ये कार्टेल ड्रग ट्रैफिकिंग के अलावा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, आर्म्स ट्रैफिकिंग, किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन भी करता था। ये हर वारदात पैरामिलिट्री स्टाइल में अंजाम देता था और अक्सर अपने हाईली इक्विप्ड वेपन्स के साथ शक्ति प्रदर्शन करता था। और कोई आम हथियार नहीं, होममेड आर्मर्ड टैंक्स, .50 कैलिबर स्नाइपर राइफल्स और ब्लास्ट करने वाले लॉन्ग रेंज ड्रोन्स। 2015 में CJNG कार्टेल ने मैक्सिकन मिलिट्री का हेलीकॉप्टर मार गिराया था, जिसमें 9 सैनिकों ने अपनी जान गंवाई थी। ये सब देखते हुए अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने 2025 में इस कार्टेल को फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया था। इस कार्टेल का एक ही मोटो था: अपोज अस एंड दिस इज व्हाट हैपेंस। मैक्सिको में कुल 31 स्टेट हैं, जिसमें CJNG कार्टेल का प्रभाव लगभग 20 राज्यों में था। यह सब हुआ महज एक दशक के अंदर। CJNG मैक्सिको के इतिहास का पहला कार्टेल था जो सोशल मीडिया की ताकत अच्छे से समझता था। 2020 का एक वीडियो है
जिसमें इस कार्टेल की दर्जनों बख्तरबंद गाड़ियां और परेड करते हुए सैकड़ों लोग देखे जा सकते हैं। वो हर एंगल से प्रोफेशनल आर्मी जैसे नजर आते हैं। ये कार्टेल लोगों को अपने पक्ष में करने के लिए समाज सेवा भी करता था। आमतौर पर अपराधी अपनी आपराधिक छवि के डैमेज कंट्रोल के लिए ऐसे तरीके अपनाते ही हैं। इसलिए ये कार्टेल गरीबों में खाना बांटता, उनकी मदद करता, लोकल फेस्टिवल की फंडिंग करता और कभी कभी हार्ड कैश भी बांट देता। यानी काले कारनामों से हुई बेहिसाब कमाई से कुछ कतरा लोगों के बीच फेंक देता था। लोग भी खुश हो जाते और एक ड्रग लॉर्ड के नाम से ड्रग हट जाता और सिर्फ लॉर्ड बचता। ड्रग्स के अलावा ये कार्टेल लोकल लेवल पर कई लीगल बिजनेसेस चलाता था, जैसे रेस्टोरेंट, फार्म्स और माइनिंग, जिससे बड़े स्केल पर मनी लॉन्ड्रिंग की जा सके। इस कार्टेल की एक और क्वालिटी थी जिसके चलते ये कमजोर नहीं पड़ता था। वो था इसका अंदरूनी अनुशासन। इस कार्टेल में वफादारी का कोई विकल्प नहीं था। सभी अपने बॉस और गैंग के लिए बेहद वफादार थे। कोई आदेश की अवहेलना का प्रयास करता या चोरी करता तो उसकी एक ही सजा थी, दर्दनाक मौत। सीजेएनजी कार्टेल के पहले किसी और ड्रग कार्टेल में अपराध के लिए इतनी ईमानदारी नहीं देखी गई थी। एल मेंचो की मौत को लेकर अक्सर अफवाहें उड़ाई जाती थी। कभी कहा जाता उसकी किडनी खराब हो गई है, तो कभी उसे लकवा होने की खबर सामने आती, लेकिन उनमें सच कुछ नहीं होता था। ऐसी अफवाहों के चलते मैक्सिकन आर्मी के लिए उसे ट्रेस करना एक लंबे समय तक नामुमकिन था। इस कार्टेल के सक्रिय रहने तक मैक्सिको में क्राइम रेट कभी कम नहीं हो पाया। ये कार्टेल इस कदर मजबूत हो चुका था कि इसकी लड़ाई प्रतिद्वंदी कार्टेल से तो थी ही, मैक्सिकन आर्मी से भी थी। सीजेएनजी कार्टेल महज एक कार्टेल नहीं था, ये एक शैडो आर्मी जैसा था जिसके लिए कहीं भी पहुंचना मुश्किल नहीं था। जिस कार्टेल के लिए देश की सेना को तैयार होकर आना पड़े, उसका सामना आम लोग तो दूर की बात है, पुलिस और सरकार भी नहीं कर पाती थी। लेकिन समय कैसा भी हो, अच्छा या बुरा, उसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि उसका अंत अवश्य होता है। कार्टेल ने मेक्सिको पर राज किया, अमेरिका में ड्रग्स का मेन सोर्स रहा, जिसे चाहा खत्म किया, जिस पर चाहा कब्जा किया। लेकिन अब नहीं। भले मेक्सिको हिंसा, अराजकता और उपद्रव की आग में जल रहा है, पर सच यही है कि अब उसका मुखिया खत्म हो चुका है। हो सकता है आने वाले समय में कोई और इस कार्टेल की अगुवाई करे, लेकिन अभी के लिए उसकी नींव जर्जर हो चुकी है। इतनी आसानी से उसकी मरम्मत कभी नहीं हो सकती। अभी के हालातों में बस यही उम्मीद की जा सकती है कि मेक्सिको के लोग सुरक्षित रहें और जल्द से जल्द स्थिति सामान्य हो।